महागठबंधन में इतने बिखराव हुए और महागठबंधन के लोग ही एनडीए को जिताएंगे। ये हमारा स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। आप ए को वोट दे सकते हैं या बी को, अगर ये पसंद है तो बी को, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं दे सकते हैं। ये तय होगा कि नीतीश के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ये तय हुआ है, अब की बार भी चाहे इधर कर लो, इसके साथ बने या इसके बिना बने, सरकार नीतीश की ही बनेगी। बिहार की आधी आबादी आपके 10,000 देने से नहीं चल रही है, जबकि पूरी आबादी पलायन करके महानगरों में जाके पलायन करके मजदूरी कर रही है। 14 तारीख को दिन ढलता है, लालटेन जलता है और हाथ बिना लालटेन चल ही नहीं सकता है। हाथ और लालटेन साथ में आएगा और बिहार में कमल का नाश कराएगा। दुर्भाग्य है कि 20 साल जिस सरकार को उन्होंने दिया, नीतीश कुमार को दिया, आज भी उससे दुर्गति में है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी रण क्षेत्र जो है वो सज चुका है। 243 सीटों पर चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो है सीट शेयरिंग वाला जो मामला है वो अब क्लियर होता सुलझता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, जहां एनडीए गठबंधन 101 बीजेपी के खाते में आई है, 101 जेडीयू के खाते में आई है, वहीं एलजेपी 29 सीटें, हम जो मांझी जी की पार्टी है वो 6 और आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उन्हें 6 सीट मिली है। जैसा कि आप इस बात से अवगत होंगे, सबसे ज्यादा संशय जो सीट शेयरिंग पे था वो महागठबंधन पर था। महागठबंधन का भी लगभग जो सीट शेयरिंग है वो क्लियर हो चुका है। लगभग जो है 143 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी पिछले विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस की बात करें तो इस बार 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो महागठबंधन के जो साथी घटक दल है वो भी अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको बताएं। हम अभी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर कई लोगों के सपने होते हैं, जो भी राजनेता होते हैं या जो भी नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनका ख्वाब होता है कि वो इस जगह पर आए और उनका भी एक आवास हो, उनका भी एक घर हो। जी हाँ, हम हैं, ये जो है एमएलए क्वार्टर है, यानी कि विधायक आवास है। ये बिहार का विधायक आवास, जरा देख लीजिए, ये नया विधायक आवास है। हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको दिखाएं कि कई लोगों के सपने होंगे जो चाहते होंगे कि इस बार यहाँ पर उनको आवास मिले। कई नए विधायक भी आएंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीत करके आएंगे। कई पुराने लोग होंगे, कईयों के ख्वाब टूटेंगे, कई अपने घर खाली करेंगे इस बार यहाँ से। अनुपति काट दीजिए, ये कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है एमएलए क्वार्टर है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे साथ हमने लोगों को देखा। ये आम जनता है जो यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि आम जनता के लिए भी ये क्षेत्र खुला रहता है। तो हम आप भी जनता से पूछते हैं कि इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी, किन नए जो विधायक है उनको ये आवास मिलेगा, किससे छिनेगा, जनता क्या तय करेगी? क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए को फिर से जनता स्वीकार करेगी? देखिए, इस बार फिर भी जो वातावरण, जो शुरुआती दौर में जब राहुल गांधी जी आए हुए थे, वो दौड़ा उड़ा किए, तो ऐसा लगा कि कंटेस्ट होगा। लेकिन अभी जो हकीकत देखा जाए, महागठबंधन में इतने बिखराव हुए और महागठबंधन के लोग ही एनडीए को जिताएंगे। इसलिए एनडीए को बहुत मेहनत करने की अब जगह बची नहीं है। महागठबंधन वाले लोग, जैसे फ्रेंडली फाइट, क्या होता है फ्रेंडली फाइट में? चुनाव होता है, जीत हार की फैसले होती है, नाम दे दिए गए, अच्छे अच्छे शब्दों से सवारा जाता है फ्रेंडली फाइट। बस वो फ्रेंडली फाइट तुम लड़ो, जीतेंगे एनडीए, फ्रेंडली फाइट तुम लड़ो, जीतेंगे एनडीए, यही हाल हो रहा है। तो ये एक बन चुका है और ये करतूत हो चुके हैं जो महान लोग हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल थे। जैसे कि आपको महागठबंधन में आपका जो संजय रहा, उसने पूरे वातावरण को महागठबंधन डूबा, इधर से अल्लावरू ये सब मिलके अपने ही गठबंधन को ले डूबे, और भी कई लोग हैं। तो विरोध इस तरह से हो रहा है। अभी देखिए, अपना जो रिजाइनेशन दिया आनंद माधव जी दे दिए, एक अच्छे सुलझे हुए इंसान है। तो इस तरह से अपने आप को ही इस तरह से महागठबंधन ने उलझा दिया कि एक नया गठबंधन बन गया और उस नए गठबंधन में महागठबंधन ने एनडीए को जिताने का बेड़ा ले लिया। पहली बात तो ये हुई कि एनडीए ने ये क्लियर कर दिया कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो है ये बहुत देर बाद ऐलान हुआ कि इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर कभी संशय था कि क्या साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल यही बात होता है। जब भी ये पहली बार ऐसा चुनाव हुआ कि डेट आ चुका है और अभी तक चलते ही रह रहा है, अरे इसने तो सुलझा लिया।
और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कुछ परसेंट के लोग 5-10% लोग ऐसे डिलेमा में लोग रहते हैं जो हमारी संख्या के, कि इधर देंगे इधर, बाद में वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये लोगों में इस तरह से संदेश दिया महागठबंधन ने कि लोग जो डिलेमा में थे वो कंफर्म हो गए, नहीं हमको एनडीए में, नहीं तो खुद ही लड़ रहा है। क्योंकि वो खुद आप लड़ लो, बार बार तो देख तो रहे हो ना, करीब 12 सीट उसने लड़ा दिया फ्रेंडली फाइट, और भी ज्यादा ही होंगे। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है, एक ही जगह 2-2, 3-3 कंटेस्ट कर रहे हैं, तो तुम आपस में लड़ोगे कि उससे लड़ोगे? मतलब कांग्रेस लड़ रहा है आरजेडी से, कांग्रेस लड़ रहा है वाम दल से, सीपीआई सबसे, तो तुमको अपने में लड़ना था, तुमको लड़ना था एनडीए से, तुम लड़ रहे हो खुद में। तो दिक्कत यही होता है, सच को स्वीकार करने में यही दिक्कत होती है। और जहाँ जो वहाँ खुद लड़ेंगे, स्वाभाविक है कि वो जीतेगा। तो 10-12 सीट मायने रखता है, ऐसे ही जीत गया। और जो लोग डिलेमा में थे 5% इधर उधर, वो कंफर्म है ये सब तो अपने में लड़ रहा है, इसका कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे लड़ रहा है। अच्छा, इस बार चुनाव में मैं आपको रोकूंगी बीच में, इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि पिछले कई चुनाव से बहुत अलग है, कई मामले में बहुत अलग बिल्कुल अलग है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे डेट आ चुका है और अंतिम दिन तक ये क्लियर नहीं हो चुका है कि कौन कितने, यहाँ तक कि अब भी नहीं, खत्म होने के बाद भी वो क्लियर नहीं हुआ कि कितने सीट पे लड़ेंगे। आप देख लीजिए, मान मनोबल 1-2 सीट पे हो गया। एक जगह आपने देख लिया कुटुम्बा में जो यहाँ के प्रभारी थे राजेश राम जी, उस पे खड़ा हुआ था आपका आरजेडी। फिर वहाँ पे एक सीट वहाँ पे दोनों में मैनेज हुआ, एक वहाँ मैनेज हुआ कि यहाँ तो वो हटे हुए। तो अब देख लीजिए क्या चल रहा है, कौन सा महागठबंधन का बात कर रहे हैं, जनता क्या सोच रही है? यही दिख है। तुम जो कर रहे हो तुम तो करो, लेकिन वोट जिससे लेना है उसके मनोदिशा पे क्या असर पड़ेगी, ये तुम मान लो डिसाइड भी कर लोगे तो वो जनता भी डिसाइड कर लेगी कि हमें वोट कहाँ देना है। और यही खामियाजा ये महागठबंधन की गलती से एनडीए जीतेगी इस बार। और निश्चित जिस तरह से चल रहा है, इसलिए ये बात करना फिजूली होगी कि सरकार किसकी बनेगी। ये कंटेस्ट खत्म कर चुके हैं और ये कंटेस्ट खुद को लड़ने से ये दूसरा कंटेस्ट खड़ा हो चुका है। इसलिए जीत महागठबंधन की हार, खुद की हार होगी और इनके हार में एनडीए की जीत। नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार जो है शपथ लेंगे, ये तो समय का तकाजा तय करेगा, लेकिन ये तय है कि सीएम फेस तो नीतीश कुमार ही है। ये समय का तकाजा तय करेगा और ये तय होगा कि नीतीश के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ये तय हुआ है, अब की बार भी चाहे इधर कर लो, इसके साथ बने या इसके बिना बने, सरकार नीतीश की ही बनेगी, इनके मर्जी से ही चलेगी, ये तय। बीजेपी हर बार चुनाव में जो है छोटे भाई की भूमिका निभाती थी, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका निकालती थी, लेकिन अब जो है मामला बराबरी का हो गया है बिल्कुल। तो लगता है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार पे हावी हो गई इस मामले में। नहीं, बीजेपी तो बात की वो घटक दल है, मान लो अब आगे का दल है। इससे जो हावी हो गए ना इनके अपने आदमी, जैसे नाम से कर दे, जैसे कि संजय झा ने हावी हो गया है, जैसे ललन सिंह ने हावी हो चुका है, जैसे कि विजय चौधरी ने आ चुका है, जैसे कि अशोक चौधरी को प्रशांत ने जो किया तो उससे थोड़ा किनारे हो गए। लेकिन ये 3 लोग हावी हो गए हैं, जदयू पे ही हावी हो गए हैं। और यही कारण है, नीतीश जी ने एक बार जब निर्णय लिया तो यहाँ दिल्ली डूल गई, प्रधानमंत्री को 2-2 बार फोन करना पड़ा, तब जाके ये सहूलियत हुई। क्योंकि नीतीश वो चीज है जो चाणक्य की नीतियों को भी पलट देगा राजनीति के चीज में। और ये जब एक बार आवाज दिया तो डर से पता नहीं सब लोग दौड़ने लगे यहाँ वहाँ, क्योंकि ये सीट के बंटवारों का खेल ये संजय सिंह खेलते हैं और अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में ही वो पार्टी को डुबाने पे लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इतनी सजगता है नीतीश जी जब भी होगी कि वो अपने पार्टी को जब तक रहेंगे, अपने पार्टी को ही नहीं पूरे बिहार को खड़ा रखने की, सशक्ता रखने की उसमें ताकत रखता है। जैसे कि आप बहुत जानकारी वाली बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि अभी जो फैसले जेडीयू की तरफ से लिए जा रहे हैं, चाहे सीट शेयरिंग की मामला हो या पद का मामला हो, तो ये लगता है जैसे बार बार महागठबंधन वाले कहते हैं कि अब फैसले नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं, अब उनके इर्द गिर्द वाले लोग रह रहे हैं, तो ये सारी जानकारियां नीतीश कुमार को नहीं होती होंगी? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियां होती जो देखने से ही पता चलता है, लेकिन उस परेशानियों में भी अपने आप को खड़ा करना ही नाम था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जब अपनी सजगता से और अपनी बुद्धिमत्ता से जब वो कुछ निर्णय लेते हैं तो वो बिहार की, भले आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसमें परिवर्तन करने की एक ललक है। यहाँ जाके प्रशांत किशोर ने भी आज तक उसने आवाज इस बात पे नहीं उठाई कि नीतीश जी ने कभी पैसा या किसकी बात हुई, इसकी कोई उस पर ये उंगली नहीं उठा सकता। वो दाग ही नहीं रहे कभी भी। दाग लगाने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर भी विरोधी भी जब जिक्र करने लगे कि नहीं वो सच्चे हैं, तो स्वाभाविक है आप उनके व्यक्तित्व के बारे में आकलन कर सकते हैं। तो इस व्यक्तित्व के साथ भले जब नीतीश जी रहे या जब न रहेंगे तो उनकी यादें खलेंगी, ये निश्चित है। लेकिन इसीलिए ये शायद अंतिम हो या बने या न बने, लेकिन ये तय है जो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे या फिर अगर कोई बना भी तो नीतीश जी की मर्जी से बनेगा, ये तय है। चाहे तुम कितनी भी भ्रम पाल लो या फिर नीतियां अपना लो उनके खिलाफ, या फिर कई एक दूसरे लैंग्वेज में कह ले तो दलाली कर लो, बनेगी सरकार किसी की भी तो नीतीश की मर्जी से ही बनेगी। नीतीश बने
चाहे कोई भी बने, बनाएंगे नीतीश ही, चाहे इस करवट से हो चाहे उस करवट से हो, भूमिका नीतीश जी के मर्जी से ही बिहार चलेगी 2025 ये तय। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो विधायक आवास पे है, उनसे पूछेंगे। जैसे भैया ने कहा कि हमें ये अनुमान था कि महागठबंधन जीतने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके की आपसी उठापटक है राजद और कांग्रेस की, ऐसा लग नहीं रहा है। वो खुद चाहते हैं कि एनडीए जीत। नहीं, देखिए कहीं उठापटक नहीं है, अनुमान भैया का सही था और भैया थोड़ा बड़का अपनी सोच को थोड़ा दिल थाम के बैठिए। 14 तारीख को इसी शाम में इतना ही समय में भैया को मुंह मीठा करेंगे हम, महागठबंधन की सरकार बनेगी 14 तारीख आप चाह रहे हैं कि महागठबंधन एकदम क्लियर है भैया। हम तो कुछ सीटों पर नया टेस्ट करके देख रहे हैं, लोग को नया ऑप्शन दिए, हमको 2 सीट 2 लोग को दिए हैं, या तो ए या तो बी। महागठबंधन ने दो 4 सीट पर पहली बार एक प्रयोग करी, हमारा स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि आपको ए को वोट दे सकते हैं या बी को, अगर ए पसंद है तो बी को, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं दे सकते हैं। ये हमने एक नया स्ट्रेटेजी जनता के पास ले गया है, ए दीजिए या बी दीजिए, जो आपको इच्छा दीजिए। एनडीए वाले ने मिसाल कायम कर दी कि देखिए किस तरीके से हमारे बीच सब कुछ ठीक है। महागठबंधन में तो लास्ट तक ये तय ही नहीं हुआ कि कौन कितने सीटों में चुनाव लड़ेगा। क्या ठीक है, तो राबू तो भाई कोई विधायक जाके मुख्यमंत्री के घरे चेक लेता है, कुछ लोग जाकर कोई सांसद इस्तीफा देता है कि हमसे पूछा नहीं गया। अब क्या ठीक है, मुंह मत खोलाइए। एक जो है एक नेत्री रो रही है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। नेत्री थी, है नहीं। अब वैसे लोग भी रो रहे हैं, तो हम सोचते हैं मोदी से ट्यूशन लेना पड़ेगा भाई सब लोग को। ऐसे लोग बताइए, वो जिनका आप नाम ले रही हैं, वो महिला आई 20 के चुनाव में, मुखिया थी, मुखिया से आई, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया, एमएलए का चुनाव लड़ी, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाई महिला राजद का, फिर उनको लोकसभा का टिकट दी। अब हार गई थी, मेरा गलती की आपका। कई लोग राजद वाले भी हैं, लेट रहे थे टिकट के लिए कि हमारे साथ टिकट उकट के समय ऐसा होता रहता है। और हम देख नहीं रहे, अरे रामसूरत राय जी का हल्ला नहीं हुआ यहाँ पे, रामसूरत राय जी का समर्थक है बीजेपी करने को घेरने का काम नहीं किया, और आई रामसूरत राय जी बीजेपी करने को घेरने तोड़ने का काम नहीं किया। ये टिकट के समय हर जगह हर समय थोड़ा कहीं ज्यादा तो कहीं कम होते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महागठबंधन की सरकार 25 के चुनाव में महागठबंधन सरकार बनने जा रही है, क्लियर। 14 तारीख को दिन ढलता है, लालटेन जलता है, और हाथ बिना लालटेन चल ही नहीं सकता है। हाथ और लालटेन साथ में आएगा और बिहार में कमल का नाश कराएगा। कमल का नाश करवाएगा। ये हमारे साथ महिला भी है, उनसे बात करेंगे। आधी आबादी हैं आप लोग, आधी आबादी को बिहार के संदर्भ में कहा जाता है कि आप लोग नीतीश कुमार की कोर वोटर है, तो इस बार क्या तय कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो कहा जाता है उन बातों पे ना आप रहिए और ना मैं नीतीश कुमार को रहने की बात कहती हूँ। क्यों? क्योंकि बिहार की आधी आबादी आपके 10,000 देने से नहीं चल रही है, जबकि पूरी आबादी पलायन करके महानगरों में जाके पलायन करके मजदूरी कर रही है। तो जो आधी आबादी है, उनका सुहाग, उनका पति, उनका बेटा, उनका जो देवर भैंसुर, जो उनका और भी जो रिलेटिव हैं, उनके जो घर के जेंट्स होते हैं, वो पलायन करके बिहार से बाहर जाती है। तो ये दिक्कत महिलाओं को ही होती है। कोई नहीं चाहता है कि अपना बेटा, अपना पति, बिहार की महिलाएं तो अलग थोड़ा छोड़ के उसको कोई नहीं देख के अलग करके रहना चाहता है। तो ये बात आपको समझनी होगी। ये हल्ला उड़ा देने से नहीं होता है। आप जब रेप होता है, महिलाओं को होता है। इसी बिहार में एक महिला को 9 कांटी पैर में डाल के रेप किया गया और उसको नहर में फेंक दिया गया। टुकड़े टुकड़े महिलाओं को करके यहाँ फेंक दिया जाता है। तो यहाँ भी महिलाएं ही फंस रही है। घर चलाना होता है तो महिलाओं को ही चलाना होता है। तो आपको दाल, चावल, नून, तेल, कपड़ा और जो भी सामग्री लाना होता है, जो गैस 400 रुपए किलो था, 400 रुपए 15 किलो था, जो 400 रुपए था, आज उसको 1200 रुपए दे रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार मिलकर। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि ये जो दम भर रहे हैं कि महिलाओं का विकास, कैसे महिलाओं का विकास करेंगे आप? जो वोट के समय आप 8 सालों से 20 सालों से आप जनता को चूस रहे हैं, खून के आंसू रुवा रहे हैं। ट्रेन जो पलायन करके छठ पूजा में आप छठ पूजा का दम भरते हैं, दीपावली का दम भरते हैं, दुर्गा पूजा का दम भरते हैं। धर्म के नाम पे आप दंगे तो करवाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे आप सेवा नहीं करते। 2 लोगों की मौत, ये बिहारियों का मतलब क्या कहे, दुर्भाग्य है कि 20 साल जिस सरकार को उन्होंने दिया, नीतीश कुमार को दिया, आज भी उससे दुर्गति में है। जो जिस आप राजद की सरकार को बेईमान कहते हैं, चोर कहते हैं, घोटालेबाज कहते हैं, उस समय ट्रेन 200 करोड़ के मुनाफे में चल रहा था और आज ट्रेन घाटे में चल रही है। जब उस समय बाढ़ आता था, ये त्योहार आता था, तो ट्रेन को फ्री किया जाता था कि ताकि जो वहाँ हमारे लोग हैं वो अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। लेकिन आज वो चीज नहीं है।
आज सिर्फ आप सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन सड़कों पे बाहर से आने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। गांव में बिजली तो दे रहे हैं, लेकिन गांव में रहने के लिए लोग नहीं है। एक महिला होने के नाते आप इस बार क्या सोच करके वोट देते हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं दो चीजों से सोचती हूँ। मुद्दा यही रहेगा, पहला तो रोजगार, क्योंकि हर के घर में जो महिला है वो अपने पति को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को रोजगार के रूप में चाहते हैं कि उनका रोजगार हो। और दूसरा कि महिला सुरक्षा पे बात हो, कि महिलाओं का चैन अंगूठी छीन के, ये बात तो करते हैं 20 साल पहले की जंगल राज की, लेकिन ये बात आज की नहीं करते हैं, जहां महिला को रेप करके स्तन काट के घाट पे लड़का लड़की एक दूसरे का मर्डर करके लोग मरा हुआ था। और इस कानून व्यवस्था का डर ही नहीं रहा बिहार में। और इन्हीं बातों के साथ मैं चाहती हूँ कि सरकार को बदलाव की बहुत जरूरत है, और नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है। महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन। जी बिल्कुल। चलिए, महागठबंधन। और हम अभी मौजूद थे, हम थे विधायक आवास के पास, तो हमने सोचा कि आम जनता यहाँ जो है विधायक आवास को देखने के लिए आई हुई थी, तो हम इनसे भी राय लेते हुए जाएं कि बिहार की राजनीति में इस बार क्या बड़ा बदलाव होगा, बिहार विधानसभा में क्या चमत्कार देखने को मिलेगा, क्या एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन के उलटफेर करते हुए चेहरा तेजस्वी यादव। आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।